गंभीर मुद्दे पर बात करना चाहती हूँ, और बात इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि आज दुनिया इसके बारे में बात कर रही है, चाहे वो CNN हो, चाहे वो न्यूयॉर्क टाइम्स हो, चाहे वो टाइम मैगजीन हो, सब लोग इसके बारे में उल्लेख कर रहे हैं। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से वेंटिलेटर, ऑक्सीजन की आपूर्ति पूरी करने वाली मशीनें, एंटीवायरल ड्रग्स काफी तादाद में जहाजों में बढ़कर नई दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरी, पर वो कहां गई, किस तरह से उनका वितरण हुआ, ये किसी को नहीं पता है। उसमें से कुछ सामान आज भी कस्टम्स में क्यों अटका हुआ है, क्यों एयरपोर्ट, नई दिल्ली के एयरपोर्ट के हैंगर में अटका हुआ, ये किसकी जिम्मेदारी है। मीडिया के माध्यम से कुछ चीजें उजागर हुई हैं और उसको मैं साझा करना चाहती हूं। मैं सोच भी नहीं सकती हूं कि जब ये सामान आया उसके बाद भी कोई प्रोटोकॉल, कोई गाइडलाइन इनके वितरण के लिए नहीं थी। आवंटन और समन्वय में इसलिए देरी हुई क्योंकि उसका कोई दिशा निर्देश ही नहीं था। यह सच है और यह स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपनी लिखित प्रेस रिलीज में स्वीकारा है कि 26 अप्रैल को योजना पर काम करना शुरू किया गया था कि कैसे समन्वय होगा, कैसे वितरण होगा, क्या प्रोटोकॉल बनेगा, किस तरह से आवंटन होगा। ये 26 अप्रैल को काम शुरू किया था, पर यह संचालन प्रक्रिया जो थी ये 2 मई को पूरी हो पाई और इसीलिए विलंब हुआ। और आप जानते हैं कि 26 अप्रैल से 2 मई के बीच में 7 दिनों में 23,000 भारतीयों की कोविड से जान चली गई। वो जाने जो समय रहते अगर सामान मिल गया होता तो बचाई जा सकती थी। जब आप जान रहे थे कि विदेशों से सामान आ रहा है तो आपने गाइडलाइंस क्यों नहीं बनाई, आपने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जिसको कहा जाता है SOP, वो क्यों नहीं बनाए। आप किस चीज का इंतजार कर रहे थे कि 23,000 लोगों की मौत हो जाए। दुख के साथ कहना पड़ता है कि राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस पार्टी ने बार बार पूछा था कि विदेश से आने वाली सहायता की सामग्री आखिर कहां जा रही है, इसके बारे में एक विस्तृत जानकारी देश को मिलनी चाहिए, पर वह तो नहीं हुआ वो जिसका हमें डर था। हमेशा की तरह आपकी गलत नीतियों का खामियाजा आज देश भुगत रहा है। आज भी लोग ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं, ऑक्सीजन उनको मुहैया नहीं हो रहा जहां चाहिए था। मैं उदाहरण का एक तौर पर आपको बता देती हूँ, लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल में आपने 260 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स भेज दिए गए, वहां इतने की जरूरत ही नहीं थी। तो कौन है वो जो बैठ के तय कर रहा है कि कैसे, कितना, कहां सामान जाएगा, किसको जरूरत है, मैपिंग कौन कर रहा है, कहां से सेंटर बना है। कोई तो सेंटर होगा ना इन चीजों का कि इतना सामान आया, ये डॉक्यूमेंटेशन हुआ, इतना सामान आगे निकल गया, किस राज्य में गया, किस अस्पताल में गया, किसी अस्पताल में गया तो वहां क्यों गया, दूसरे अस्पताल में क्यों नहीं गया। ये तो बहुत ही ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स पे होना चाहिए, ये क्यों नहीं हो रहा है, ये सवाल तो पूछना बनता है ना। आज पारदर्शिता, क्या आप वो हैं जो ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे थे, 50 फोन कर रहे थे पर ऑक्सीजन मुहैया नहीं हो पाई? या आप वो तो नहीं है जो अपने परिजन को लेकर बीमार अवस्था में 50 अस्पताल जा चुके लेकिन बेड नहीं मिली? या आप वो तो नहीं है जिनका परिजन को रहना आईसीयू में था लेकिन आईसीयू बेड नहीं मिली, वेंटिलेटर नहीं मिला और आप हाथ मलते रह गए? या आप वो तो नहीं है जिनके परिजन को समय रहते टीका नहीं लग पाया और अब बहुत देर हो चुकी है? या शायद आप वो तो नहीं जो घर बार बेचकर 1.5-2 लाख का रेमडेसिविर लेने को तैयार थे लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है? या तो आप वो हैं, या आप ऐसे बहुत लोगों को जानते होंगे क्योंकि पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। आपका कोई मित्र, कोई परिजन, कोई जानने वाला, कोई पड़ोसी इस दौर से गुजर रहा है इस समय, और अपनों को खोने का क्या दर्द होता है ये वही समझ सकता है जिसने किसी अपने को खोया हो। लेकिन आपको पता है इस समय आपकी सरकार क्या कर रही है? सरकार के आला अधिकारी 8-8 घंटे की मीटिंग कर रहे हैं। नहीं, आपको ना ऑक्सीजन दिलाने के लिए, ना रेमडेसिविर दिलाने के लिए, इसके लिए नहीं, छवि बचाने के लिए, छवि सुधारने के लिए कि साहब की छवि पर कोई दाग ना आ जाए। तो क्या हुआ, मौत का खतरा पूरे देश पे मंडरा रहा हो। पर उससे भी बड़ी बात पता है आपको क्या है? मोदी जी अपने लिए नया घर बनवा रहे हैं 13,500 करोड़ का। आपको पता है उन्होंने अपने लिए 2 नए जहाज मंगवाए हैं 16,000 करोड़ के। तो जब देश में हाहाकार मचा हुआ है, जब हम सब परेशान हैं, जब मौत का साया सर पे मंडरा रहा है, तो याद रखिएगा वजीर आजम, हमारे देश के हुक्मरान गृह प्रवेश की तैयारी कर रहे हैं। और छोटा मोटा गृह प्रवेश नहीं, 13,500 करोड़ का गृह प्रवेश। वो नई उड़ान भरने की तैयारी कर रहे हैं
16,000 करोड़ के जहाजों में। गजब फकीरी है भाई, याद रखिएगा।